गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? वह जगह जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर वी लीव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है। और एक्वाटिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं? आपको वाटर में, तो वो उसका वाटर क्या हो गया? आपका हैबिटेट है, ठीक है। तो हैबिटेट का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया। द प्लेस और सराउंडिंग वेयर अ बिग लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। सी द पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट, आइडेंटिफाई द एनिमल लिविंग इन दिस हैबिटेट। तो यहाँ पे आप देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है कि बर्ड है, वो आपका कहाँ है? ट्री पर है। और आपको फॉक्स शो हो रहा है, फॉक्स कहाँ है? लैंड पर है। तो जैसे ट्री पे रहा तो उसका हैबिटेट क्या हो गया? ट्री। तो वो कैसे एनिमल्स हो गए? आर्बोरियल एनिमल्स। फिर ये कैसे हो गया? जो लैंड्स पे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो वाटर पे रहते हैं उसको, वाटर में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? हैबिटेट। तो हैबिटेट क्लियर हो गया। द प्लेस वेयर वी लीव इज कॉल्ड हैबिटेट। आपको 2 टाइप्स के हैबिटेट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा है आपका एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसको कहते हैं? हैबिटेट ऑन लैंड लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ये क्या हो गया आपका? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। दूसरा है आपका एक्वेटिक हैबिटेट। तो हैबिटेट इन वाटर बॉडीज़ लाइक लेक, सी एट्सेट्रा, उसको हम लोग क्या कहें? एक्वेटिक हैबिटेट। तो कितने टाइप्स के हैबिटेट हुए? 2 टाइप्स के। एक हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा हो गया आपका एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। तो हैबिटेट ऑन लैंड लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हैबिटेट इन वाटर बॉडीज़ लाइक लेक, सी, ये क्या हो गया आपके? एक्वेटिक हैबिटेट। नेक्स्ट वन, बायोटिक कंपोनेंट। तो बहुत अच्छे से कंपोनेंट्स जो है आपका डिवाइड है 2 पार्ट्स में। एक है आपका बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? तो जो भी लिविंग थिंग की हम बात करते हैं, जैसे आपका कैमल है, रैट है, ह्यूमन बींग है, एनिमल्स है, बर्ड है, ये जो लिविंग थिंग्स है ये किस में इंक्लूड होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। तो लिविंग थिंग आर देयर हैबिटेट्स बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। हैबिटेट्स के बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं आपको? लिविंग थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, अ डेजर्ट्स बायोटिक कंपोनेंट आर कैमल, कैक्टस। डेजर्ट का बायोटिक कंपोनेंट क्या है आपका? कैमल और कैक्टस। रिवर्स बायोटिक कंपोनेंट क्या है? फिश और क्रैब। क्लियर? तो आपको ध्यान में रखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या शो रहा है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या है आपको? बायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि फ़िश और क्रैब है, ये बायोटिक कंपोनेंट किसका है? रिवर का। उसी तरह से कैमल और कैक्टस जो है ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है। और ये कहाँ के हैं? ये डेजर्ट्स के हैं, ठीक है। कैमल आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ डेजर्ट। क्लियर? क्यों? डेजर्ट प्लेसेस पे रहते हैं, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया यहाँ पे? आपका कैमल, क्योंकि कैमल क्या हो गया? आपका लिविंग थिंग। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको लिविंग थिंग होते हैं, और सेकेंड कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? तो जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे सॉइल है, वाटर है, सैंड है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट है। द नॉन लिविंग थिंग आर देयर हैबिटेट्स एबायोटिक कंपोनेंट। हैबिटेट्स का एबायोटिक कंपोनेंट क्या है आपका? नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल, और डेजर्ट्स एबायोटिक कंपोनेंट इज सैंड। जैसे डेजर्ट का एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? सैंड। तो सैंड क्या हो गया आपका? एबायोटिक कंपोनेंट। रिवर्स एबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर, और रिवर का एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया आपका? वाटर। तो वाटर क्या होगा आपका? एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे आप बोल रहे हैं ना, सन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपको? एबायोटिक कंपोनेंट। और रिवर्स एबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर। रिवर्स का एबायोटिक कंपोनेंट क्या है आपका? वाटर। फिर है आपका थर्ड पॉइंट, एडेप्टेशन। एडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है? कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आप कह सकते हो कि फेवरेबल फीचर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। प्लांट और एनिमल में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन। जैसे कि
कैमल में क्या एडेप्टेबल फीचर है कि वो उसके में एडेप्टेबल फीचर है कि वो यूरिन एक्सक्रीट कम करता है, उसके बॉडी पे हम्प बना है जो कि वाटर और फैट्स को स्टोर किए रहता है, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट प्लेसेस पे पानी और खाने की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें वो क्या है, वो कैरेक्टर कह सकते हो कि फेवरेबल फीचर प्रेजेंट है। जैसे उसके लेग हैं, लेग में आपका वो चलने में क्या हो, कंफर्टेबल हो, तो उसका पैड जो लेग पैड्स जो होते हैं वो उस अनुसार बना रहता है। तो ये सारे कैमल में क्या होते हैं, फेवरेबल फीचर होते हैं ताकि वो उस डेजर्ट प्लेसेस पे वो रह सके, ठीक है। और यही फेवरेबल फीचर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर प्लेस पे सरवाइव कर जाता है, उसी प्रोसेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं। सेकंड है आपका पोलर बियर, ठीक है। पोलर बियर में क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोलर बियर में कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके वाइट फर होते हैं, वाइट फर होने के कारण वो स्नो प्लेस पे अपने आप को हाइड कर लेते हैं, तो आसानी से प्रे को खा सकते हैं और प्रेडेटर से बच सकते हैं। इनके बॉडी में हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होता है, ठंड के समय इनको, ठंड से इनको बचाता है। तो ये क्या है, इसमें पूरे फेवरेबल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptations. Clear? For example, the polar bear is adapted to snow and cold weather, but the camel is adapted to hot sand and hot weather. जैसे कि आपका पोलर बियर है वो स्नो में सर्वाइव कर रहा है, कोल्ड वेदर है वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, और कैमल जो है वो कैसा उसमें फेवरेबल फीचर है ताकि वो हॉट सैंड और हॉट वेदर को वो सर्वाइव कर सके, उसमें फेवरेबल फीचर प्रेजेंट है ताकि उस पर्टिकुलर प्लेस पे वो रह जाता है। सो इफ़ वी ब्रिंग द पोलर बियर टू द डेजर्ट, अगर आप उस पोलर बियर को डेजर्ट में भेज दीजिए, एंड कैमल टू द नॉर्थ पोल, और कैमल को जो है आप पोलर रीजन भेज दीजिए, दे बोथ वोंट बी एबल टू सर्वाइव, तो दोनों में से कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा, कोई भी बच नहीं पाएगा, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेड टू हैव द स्पेशल फीचर विच दे नीड टू सर्वाइव हियर, क्योंकि उसमें वो अडेप्टेबल फीचर कैमल में नहीं है कि वो उस पोलर रीजन में सर्वाइव कर जाए। उसी तरह से आपको पोलर बियर में वो फेवरेबल फीचर नहीं है कि वो डेजर्ट प्लेस पे सर्वाइव कर सके। क्लियर है?